बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े का होगा। आज होंगी मज़े मज़े की रेसिपीज़, मज़े मज़े की हम बातें करेंगे और कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं कुकिंग से रिलेटेड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फाइनली जो है वो हम शाम की चाय पियेंगे। तो जनाब करना बस आपने ये कि पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और इसका कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना बन रहा है नाश्ता और यहाँ पे आज मैं ना बना रही हूँ गोभी वाले पराठे और ये सालन था गोभी का बना हुआ। और जैसे कि आपको पता है कि सालन घर में गोभी का बने और पराठे ना बने तो ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे हम बना रहे हैं पराठे। आलू और गोभी के सालन को बारीक पीस लेना है और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद छोटे छोटे पेड़े। इनकी जो है ना वो हम छोटी सी रोटियाँ बनाएंगे। बिल्कुल इक्वल साइज़ में हम जो है ना वो बनाएंगे और इसके बाद जो है ना इसके ऊपर गोभी का मिक्सचर लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना अगर आप इसके स्पाइसेस को तेज़ करना चाहते हैं, इसमें नमक और मिर्च जो है ना वो ज़्यादा करना चाहते हैं तो इस स्टेज पे जो है ना वो आप लगा सकते हैं। और लेकिन मैं यहाँ पे चूँकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला जो है ना वो नहीं डाला। इसके बाद जो है ना एक के ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और इसके किनारों को अच्छे तरीके से जो है ना वो हम बाइंड कर लेंगे। और फिर जो है ना इसके बाद हम आटा डस्ट करेंगे और इसके बाद जो है ना वो गोल सी रोटी जो है ना वो बना लेंगे। अच्छा, आज जो पराठा बना है ना वो इतना ज़्यादा गोल नहीं बना। इसके बाद इसको जो है ना वो पैन के ऊपर फैला देंगे अच्छे से। पैन जो था वो गर्म हुआ हुआ था ऑलरेडी और जब एक साइड से पक जाए ना हल्का सा तो फिर हम इसकी साइड पलट देंगे और इस वाली साइड पे जो है ना हम घी लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे घी की जगह पे आप ऑयल भी लगा सकते हैं। अच्छा, फिर इसकी साइड पलट देंगे और इसको क्रिस्पी करने के लिए हम घुमाएंगे और देखें जनाब पराठा हमारा इतना मज़ेदार सा क्रिस्पी सा बन चुका है। अच्छा, पराठे के लिए ना अच्छा अगर आप ज़्यादा हैवी पराठा नहीं ना खाना चाहते तो एक साइड पे घी लगाया करें। मैं भी एक साइड पे ही मोस्टली लगाती हूँ। तो ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। इतना ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा टेस्टी सा पराठा था ये गोभी का। तो आज हमने पराठे खाए थे नाश्ते में। और अब दोपहर का टाइम है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कोफ्ते। ये 1 kg कीमा है बारीक पिसा हुआ। इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, खुश्क धनिया जो होता है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्चों का पाउडर और ये ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। साबुत ज़ीरा है 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। और ये है गरम मसाला, ये भी 1 टीस्पून ही है। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लेमन का जूस डाला है। और इसके बाद जो है ना मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, कीमे में पानी जो है ना वो बिल्कुल जो है वो खुश्क होना चाहिए। कीमा उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने चॉप कर लिया और इनका पानी जो है ना वो मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया है। तो जिन लोगों के कोफ्ते टूट जाते हैं ना वो बेसिक वजह यही होती है कि उनमें पानी रह जाता है। तो ये टिप है आज की कि आपने पानी जो है ना वो हर चीज़ से अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है और इसके बाद फाइनली जो है ना वो मैंने इसके ऊपर धनिया जो है ना वो काट के डाल दिया है। तो अब हाथों के साथ इसकी मिक्सिंग जो है ना वो हम कर लेंगे। हाथों से मिक्सिंग बड़ी अच्छी होती है। इसको आटे की तरह अच्छे से गूंद लें और इसके बाद जो है ना हम इसको जो है ना वो सेट होने के लिए रख देंगे इसके ऊपर कवर लगा के कम से कम आधे घंटे के लिए। और फिर इसके बाद जो है ना वो हम इसके गोल गोल जो है वो कोफ्ते बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे कोफ्ते जो है ना वो रेडी कर लिए हैं। अच्छा, अगर आप इस स्टेज पे कोफ्तों को फ्रीज़ करना चाहते हैं ना तो आप इनको जो है ना वो ऐसे ही ज़िपर में जो है वो ज़िप लॉक बैग जो होते हैं ना उसमें जो है वो आप इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें लिए हैं, इनका अलग से पेस्ट बनाएंगे। और 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, इनका पेस्ट जो है ना वो हम अलग से बनाएंगे। तो चलिए अब जो है ना वो हम कोफ्तों का सालन जो है वो ग्रेवी जो है ना वो तैयार करते हैं। अच्छा, कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल डालेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें कोफ्ते डालेंगे 1 बाय 1 और इसको जो है ना हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक ही दफ़ा में सारे कोफ्ते जो है ना वो इसमें डाल दिए हैं। तो कोफ्तों को आपने फ़र्स्ट 5 मिनट तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जब 5 मिनट के बाद ये थोड़ी अपनी शेप को सेट कर लें तो फिर इसके बाद जो है ना वो हम इनको जो है ना वो पलट सकते हैं। और इसके बाद हम इनको पलटेंगे और अच्छे तरीके से दोनों साइडों पे खूबसूरत सा कलर आने तक हम इनको जो है ना वो फ्राई करेंगे।
और यहाँ पे देखें आप कोफ्तों का कलर जो है ना वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो इसके बाद जो है ना हम कोफ्तों को निकाल लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे ना तो फिर कोफ्तों को जो है ना वो हम निकाल लेंगे। अब ये देखें दोनों साइडों पे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब जो है ना वो हम इनको निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने सारे निकाल लिए हैं। अब जो है ना वो दूसरी कढ़ाई में हमने डाला है थोड़ा सा ऑयल, 1 कप ऑयल कह लें, कुकिंग ऑयल डाला है और इसमें कुछ खड़े मसाले मैं डालूँगी। 8 से 10 अदद काली मिर्चें हैं, 2 अदद बड़ी इलायची हैं, 4 से 5 अदद लौंग हैं और 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है। इसको डाल के हम हल्का सा कड़कड़ाएंगे और जब इसकी प्यारी सी खुशबू आने लगे तो इसमें चॉप किया हुआ प्याज जो है वो डाल देंगे। अच्छा, प्याज को ना मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड किया हुआ है। इसकी भुनाई जो है ना अब हमने अच्छे से करनी है, यहाँ तक कि प्याज का कलर जो है ना वो चेंज हो जाए और प्याज जो है ना वो ऑयल जो है ना वो छोड़ दे। तो यहाँ पे देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, प्याज का कलर जो है ना वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसको डालें, इसको भी 1 मिनट के लिए हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और फिर इसके बाद जो है ना टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट ये इसमें डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे इसकी। अच्छा, इस तरीके से अगर आप इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे ना कोफ्तों की तो यकीन करें ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की तैयार होती है। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है, आप पहले प्याज को और टमाटरों को जो है वो फ्राई कर लें और इसके बाद जो है ना इनका पेस्ट बना लें। तो जो तरीका ईजी लगता है वो अडॉप्ट कर लें। अच्छा, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर जो है वो 1/2 टीस्पून डाला है और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाला है। इन स्पाइसेस को डालें और अच्छे से मिक्स कर लें और भुनाई करें 1 से 2 मिनट के लिए इनकी। और यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर डाला है 1 टीस्पून। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है। इससे टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। ये देखिए मसाले भुन चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें मैं 3/4 कप जो है ना वो मैंने इसमें दही डाला था। दही को डालने से पहले नीचे फ्लेम जो है ना वो स्लो कर लिया करें ताकि दही हमारा फटे ना। और इसके बाद इसको जो है ना वो मिक्स कर लें। अच्छा, ये दही यहाँ पे पानी जो है ना वो छोड़ेगा और इस पानी को हमने जो है वो खुश्क करना है। तो जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो चुका है। तो फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। अच्छा, यहाँ पे आप जितनी ग्रेवी जो है वो रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप जो है ना वो इसमें पानी डाल दें। मैंने बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाई थी। मिक्स कर लें इसके अच्छे से और इसके ऊपर जो है ना वो कवर लगा दें ताकि पानी जो है ना वो पकना शुरू हो जाए। तो ये देखें पानी जो है वो पकना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए कोफ्ते। कोफ्ते डालेंगे और इसके बाद कोफ्तों को जो है ना वो मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से और दोबारा से कवर लगाएंगे और नीचे फ्लेम जो है ना वो मीडियम टू स्लो कर देंगे ताकि कोफ्ते हमारे अच्छे से गल जाएं। और 15 से 20 मिनट लगे हैं तो मैंने ढक्कन उठाया है। कोफ्ते जो है ना वो परफेक्टली पक चुके हैं, मैंने चेक कर लिया है, बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब जो है ना यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 अदद हरी मिर्च, इनको मैंने काट लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया जो है ना वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाला है 1 टीस्पून। मिक्स कर लें इसको अच्छे से। और ऑयल जो है ना वो देखें आप सेपरेट हो चुका है। मज़ेदार से कोफ्ते जो है ना वो हमारे रेडी हैं। तो अब जो है ना वो हम इसको डिश आउट करेंगे। मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। तो जब तक मैं निकाल रही हूँ प्लेट में जनाब, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे। तो कोफ्ते जो है ना वो मैंने फाइनली प्लेट में निकाल रही हैं और निकाल लिए हैं। और अब मैं जो है ना, अच्छा मैंने इसके साथ ना एग्स बॉईल किए थे और ये भी मैंने साथ में जो है ना वो रख दिए हैं। और फाइनली इसके ऊपर जो है ना वो मैंने हरा धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है
ताकि लुक जो है ना वो अच्छी लगे। तो आप भी अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा रखा करें जनाब। जितना ज़्यादा प्रेजेंटेशन वे अच्छा होगा ना, उतना ही ज़्यादा आपका खाना खाने वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो ये थे हमारे अंडे कोफ्ते, और यहाँ पे अब मैं कॉर्न चाट बना रही हूँ। शाम का टाइम है, ये मैंने कॉर्नस बॉयल किए हुए हैं। अच्छा, आजकल जो कॉर्नस आ रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो 10 से 15 मिनट ही लगते हैं इनको बॉयल करने में। और मैं चाट बना रही हूँ। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको मैंने बारीक से चॉप कर लिया है, काट लिया है। और इसके बाद जो है ना एक दरमियाने साइज़ का टमाटर था, उसको भी मैंने रफली सा जो है ना वो काट लिया है। और इसके बाद हरा धनिया है और एक लेमन का जूस है। और कॉर्नस को ना मैंने हल्का सा येलो फूड कलर डाल के बॉईल किया था, ताकि वो देखने में जो है ना वो खूबसूरत लगे। इसके बाद हम बाउल लेंगे और इसमें सबसे पहले कॉर्न डालेंगे, प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। और इसके बाद लेमन जूस जो है ना वो उसको निचोड़ दिया है इसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पे स्पाइसेस जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। मिक्स कर लें इसको अच्छे से। अच्छा, कॉर्न जो है ना हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होती है, और बच्चों को ये वाली जो है ना ये पसंद भी बहुत आती है। तो आप उनको स्वीट कॉर्न भी बना के दे सकते हैं, इस तरह से कॉर्न चाट भी बना के दे सकते हैं। कॉर्न को बॉईल करने के बाद आप इसको जो है ना वो फ्राई करके इसको डिफरेंट तरीके से जो है ना वो आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। ये हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होती है। मैंने इसको जो है ना वो प्लेट में निकाल दिया, तो हमारी मज़ेदार सी कॉर्न चाट जो है ना वो रेडी है। बहुत मज़े की, सिंपल सी, बनाने में भी आसान सी रेसिपी है ये। तो आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको बना के जो है वो दे सकते हैं। तो ये थी जनाब हमारी मज़ेदार सी कॉर्न चाट। और इसके बाद हो गया था शाम का टाइम, और शाम का टाइम जैसे कि आपको पता है कि शाम की चाय के साथ ही होता है। तो यहाँ पे बन रही है जनाब मज़ेदार सी हमारी चाय, और साथ में एग्स जो है ना वो मैंने बॉईल किए हैं। तो हम शाम की चाय इंजॉय करेंगे। और आप हमें ये बताइएगा कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।